हाथ जोड़ के दोनों पत्नियां प्रार्थना करने लगी, हे गोपाल, हे बालक, तुम अति सुंदर हो, शीघ्र यहां से चले जाओ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु की तस्वीर सामने आ गई है। तुम कौन हो? तो प्रभु ने अपना कृष्ण रूप बनाया, विष्णु रूप बनाया और अपनी भक्तानियों को पहले परिचय दे दिया कि तुम जिसको बुलाती हो दिन रात वही है, दर्शन करो और सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। अब तो भगवान बंध गए बंधन में पत्नियों के, अब उस राक्षस को भगवान मार नहीं सकते। गेंद पर हाथ मारा, कालिया ने झपट्टा भगवान पर मार दिया, फुसकार जहर उगल दिया, परमात्मा को शरीर से नीला बना दिया। प्रभु समझ गए ये लातों का भूत है, बातों से मानने वाला। भगवान ने उसे नाथ दिया, अपनी उंगली डाल दी उसकी नाक में, आर पार कर दी, जहर सारा उगलने लगा। पत्नियों ने पहचान लिया साक्षात नारायण है। मेरे पति को बस में करने वाले मात्र दो ही देवता हैं, या तो शिव है जो बस में करके गले में लटकाया है, या तो क्षीर सागर के शयन करने वाले नारायण जिन्होंने मेरे पति को बिस्तर बना के सोए हैं, और कोई मेरे पति को बस में नहीं कर सकता। शरणागति हो गई दोनों पत्नियां फिर से। माफ कर दो, हमारे सुहाग को माफ कर दो। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे दुष्ट पति को तुम्हारे पुण्य प्रदान करता हूं और उसे जीवन देता हूं, पर मुझे लेके पाताल से पृथ्वी पर चलो और तुम यमुना और पाताल छोड़कर मद्राचल पर्वत पर जाकर वास करो, मैं तुम्हें जीवित रखता हूं। भगवान काम, रूप, गंध, स्पर्श, इन 5 विषयों के फन पर बैठ गए और वो पत्नियों सहित पृथ्वी पर आ गया। भगवान ने धरती पर आकर बीच यमुना में एक पैर पर खड़े होकर के सारे ब्रजवासियों को अपनी बांसुरी की लहरी सुनाई, धुनी सुनाई, बांसुरी का गीत सुनाया और अपनी ही बांसुरी पर स्वयं भगवान नटवर नाचने लग गए, खुद के संगीत पर नाचने लगे। सारे ब्रज के नर नारियों ने देखा, देर से डूबे हुए थे पानी में, तो वृंदावन के संत महंत महात्मा भी जुड़ आए। अरे नंद का लाला पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। और जब बाहर आया तो सारे महात्माओं ने लाला को देखा, बांसुरी बजा के एक पैर पर नाच रहा है। और फिर तो हद कर दी, नाचते नाचते भगवान पैर पर नहीं, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। और जब भगवान अंगूठे पर खड़े हुए, दूसरे पैर को पैर में लिपटा लिया, भ्रकुटी में खड़े हो गए, त्रिपुंड बन गए। नाग के सारे जहर को शांत कर दिया। क्यों? भगवान के चरणों में अमृत है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जैसे ही चरण पड़े, राक्षस का विष दूर हो गया। इसलिए चरणामृत लेती है दुनिया, चरणों का जल पीते। चरणों का जल पी करके इस खोपड़ी का अहंकार और दोष मिटता है। किसी भी दिव्य आत्मा महात्मा का चरण पानी से धोकर चरणामृत पिया जाता है तो आदमी के अहंकार का नाश होता है, बुद्धि में सरलता आती है।